हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम एक सोशियोलॉजिस्ट, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट और फिलोसोफर एमिल दुर्कheim की बात करते हैं। एमिल दुर्कheim, जिसे हिंदी में आप इमाइल दुर्कheim किताबों में लिखा हुआ पाते हैं, उनके हम समाजशास्त्रीय विचारों का एक ओवरव्यू कर लेते हैं आज की क्लास में। हम ये देखते हैं कि एमिल दुर्कheim की कौन कौन सी रचनाएं हैं और उनके प्रमुख विचार क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, एमिल दुर्कheim का जन्म फ्रांस में हुआ। फ्रांस के एपिनल टाउन में इनका 1858 में जन्म हुआ और इन्होंने फ्रांस की प्रतिष्ठित अकेडमी इकोल नॉर्मले से अपना अध्ययन किया और उसके पश्चात बोर्डियस यूनिवर्सिटी में ये सोशियोलॉजी के प्रोफेसर बन गए। सोशियोलॉजी ये पढ़ाते थे। इन्होंने समाजशास्त्रीय साहित्य में बहुत योगदान दिया और इनकी कई रचनाएं हैं, जिनमें से हम प्रमुख की बात कर लेते हैं। इन्होंने 1893 में द रूल्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी या समाज में श्रम विभाजन नामक पुस्तक लिखी। 2 साल बाद 1895 में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड या समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम नामक पुस्तक लिखी। फिर 1897 में आपने फ्रांसीसी भाषा में ही ली सोसाइट या सुसाइड पुस्तक लिखी। इन्होंने धर्म की उत्पत्ति मानव समाजों में कैसे हुई है, प्रारंभिक जो सरल समाज थे, आदिम समाज थे, उनमें धर्म की जो संस्था है उसका विकास कैसे हुआ। अभी आधुनिक समय में हम धर्म को जिस रूप में पाते हैं ना, एक संस्था के रूप में, आज वर्तमान समय में तो धर्म का रूप ही बदल गया है। टेक्नोलॉजी, मीडिया, इसकी वजह से धर्म कितना व्यापक हो गया है, धर्म का मार्केटाइजेशन हो गया है। तो दुर्कheim ने ये समझना चाहा कि जो धर्म की संस्था है वो सबसे सरल समाजों में कैसी थी। तो उसके जनजातियों का अध्ययन करके अरुंडा जनजाति का उन्होंने धर्म को समझने के लिए टोटम की अवधारणा दी कि आदिम समाजों में सरल रूप में धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था टोटम थी। तो इस अध्ययन के आधार पर इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये धर्म प्रारंभ में इस प्रकार का था। फिर उन्होंने एक बुक लिखी एजुकेशन इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। इस प्रकार से इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी और समाजशास्त्र में इन्होंने कई सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया। और प्रमुख सिद्धांत इनके समाज में श्रम विभाजन, सुसाइड, सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान, सामाजिक तथ्य, फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद जिसे कहें, और आदर्शहीनता या जिसे हम एनोमी कहें। इसके अलावा इन्होंने कई कॉन्सेप्ट्स दिए और ये अभी हमने कॉन्सेप्ट्स की बात की थी। फिर इन्होंने यांत्रिक एकता और साविवी एकता के बारे में बात की, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। तो समाजशास्त्र के जो प्रारंभिक समाजशास्त्री थे, जिन्होंने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, चाहे उसके फाउंडिंग फादर ऑगस्ट कॉम्टे हो या कार्ल मार्क्स, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया एक विषय के रूप में समाजशास्त्र को स्थापित करने में। और जो नेक्स्ट नाम आता है हमारे पास वो है एमिल दुर्कheim। तो दुर्कheim का समाजशास्त्रीय योगदान बहुत ही मेजर है और इसी कारण आपके सिलेबस में इनको रखा गया है, इनके विचारों को आपको पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं दुर्कheim के बारे में कि इन्होंने मतलब इनके की आइडियाज क्या है, इस पर बात कर लेते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट्स, एमिल दुर्कheim को एक कलेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं या फिर समूहवादी समाजशास्त्री। इसका अर्थ ये हुआ कि इन्होंने इंडिविजुअल की बजाय समूह को महत्वपूर्ण माना है। वे कहते हैं कि व्यक्ति जो भी सामाजिक क्रियाएं करता है वो उसे करने के लिए समाज ही बाध्य करता है और व्यक्ति एक साइकोलॉजिकल बीइंग के रूप में, एक मनोवैज्ञानिक प्राणी के रूप में सामाजिक क्रियाओं को जैसा वो चाहता है वैसा वो नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारा समाजीकरण इस प्रकार से होता है कि हम न चाहते हुए भी बाध्य होकर
वही व्यवहार करते हैं जो कि समाज हमसे अपेक्षित रखता है। तो जिस समय दुर्खाइम हुए, जैसे हमने पहले भी बात की है, कोई भी सामाजिक विचारक या समाजशास्त्री, दार्शनिक अपने समय की जो भी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, जो वातावरण होता है, उससे प्रभावित होता है। तो एमाइल दुर्खाइम उस समय पैदा हुए जबकि ह्यूमन सोसाइटी है वो एक ट्रांजिशन से गुजर रही थी। मानव समाज परंपरागत से औद्योगिक और आधुनिक समाज की तरफ जा रहा था। तो उन्होंने ही पाया कि जो परंपरागत समाज थे, कृषि आधारित समाज थे, वो औद्योगिकरण, ऑटोमेशन, स्पेशलाइजेशन, श्रम विभाजन, जिस पर उन्होंने बुक भी लिखा है, और जो मानव समाज में एकता है, जो यांत्रिक एकता है, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी थी, उससे किस तरह से ह्यूमन सोसाइटी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की तरफ बढ़ रही है या फिर साविवी एकता की तरफ जैसे समाज बढ़ रहा है। तो क्या कारण है उसके, कौन कौन से मेजर फैक्टर्स थे जिनके कारण दुर्खाइम ने ये कहा कि व्यक्ति की बजाय समाज महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जो कार्य करता है, व्यक्ति जो अंत्य क्रियाएं करता है, जो भी उसका सामाजिक व्यवहार है, उसके लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, दुर्खाइम हमें बताते हैं कि जो परंपरागत समाज है वो उनमें सामूहिकता की भावना होती है, कलेक्टिव फीलिंग होती है उनमें, और जो आधुनिक पूंजीवादी समाज है, औद्योगिक समाज है, उसमें इंडिविजुअलिज्म की फीलिंग है, व्यक्तिवादिता की भावना है। अब देखिए, व्यक्तिवादिता की भावना से क्या तात्पर्य है? व्यक्तिवादिता की भावना से तात्पर्य कि व्यक्ति वह कार्य करता है जो उसे लगता है कि वह उसके लिए फायदेमंद है। समाज की इच्छाएं या समाज के नियम उसके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितनी कि उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और पर्सनल चॉइसेस। तो ये देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसा दुर्खाइम कहते हैं, लेकिन जैसे ही इंडिविजुअल अपनी पर्सनल चॉइसेस को एक्सरसाइज करता है और मान लीजिए उसे वांछित सफलता नहीं मिलती है, उसकी व्यक्तित्व में विखंडन होता है, पर्सनैलिटी में डिसइंटीग्रेशन जब शुरू होता है, तो समाज उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल है अपने कार्यों के लिए। और इसीलिए दुर्खाइम ने अपनी सुसाइड बुक में लिखा है कि व्यक्ति जो आत्महत्या करता है उसके लिए समाज उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि देखने में तो आपको ये इंडिविजुअलिज्म लगता है कि व्यक्ति ने इंडिविजुअल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ये कार्य किया है, लेकिन दुर्खाइम इसे बहुत विस्तार से और बहुत खूबसूरती से समझाते हुए बताते हैं कि कई बार हमारे व्यक्तिगत निर्णय हमें लगता है कि वो व्यक्तिगत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज द्वारा ही प्रभावित होते हैं। और अगर वो समाज के मूल्यों की उपेक्षा करके व्यक्ति ऐसा कोई व्यवहार करता है, तो जब, क्योंकि मानव कैसा प्राणी है, हम लोग बेसिकली इतने, जैसा हम समझते हैं कि हम तार्किक हैं, हम तार्किक नहीं है। जैसा विल्फ्रेड पैरेटो ने भी कहा है कि मानव जीवन में प्रधानता अगर है तो गैर तार्किक क्रियाओं की है। गैर तार्किक क्रियाओं की मतलब भावनात्मक क्रियाएं। तो मानव भावनात्मक है, और जब वह अकेला पड़ जाता है तो फिर दुर्खाइम कहते हैं कि उसके सामने कोई विकल्प नहीं बचता, सुसाइड करता है वो। सुसाइड के भी उसने कई प्रकार बताए, कई परिस्थितियां बताई है, उसकी बात हम अलग से अपनी क्लास में करेंगे। फिर वो कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड हो गया और लोगों की बहुत उम्मीदें बढ़ गई कैपिटलिज्म में, लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए। वो बहुत वस्तुएं तो बहुत खरीद रहे हैं, लेकिन एक संतुष्टि उन्हें फिर भी नहीं मिल रही है ना। व्यक्ति है वो अकेला महसूस करता है। फिर वो कहते हैं कि जो आधुनिक औद्योगिक समाज है उनमें फ्रीडम बहुत ज्यादा है, परंपरागत समूह में तो समूह है, व्यक्ति के निर्णयों पर, व्यक्ति के जीवन पर समूह की इच्छा हावी होती है। व्यक्ति किससे विवाह करेगा आदि भी परिवार या समूह द्वारा निर्धारित होता था, लेकिन यहाँ पे पर्सनल फ्रीडम है। अब ये फ्रीडम तो है, लेकिन इसके फ्रीडम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? समूह की उपेक्षा करने से व्यक्ति आगे कैसा महसूस करता है, क्या चुनौतियां आती है, इसके बारे में वो बात करते हैं। फिर वो बात करते हैं कि जो औद्योगिक समाज है उसमें धर्म की भूमिका कम होती जा रही है, लोग नास्तिक होते जा रहे हैं, वो मतलब एथिस्ट हो रहे हैं, लोग नास्तिक हो रहे हैं। तो धर्म को न मानने से क्या क्या समस्याएं आ रही है। तो परंपरागत समाजों में धर्म की बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी।
व्यक्ति कोई भी कार्य करते समय डरता था कि इससे पाप, पुण्य, उचित, अनुचित, सामूहिक हित, सब बातों का वो ख्याल रखता था, उसे ख्याल रखना पड़ता था। लेकिन आधुनिक समाजों में नास्तिकता बढ़ रही है, तो इससे भी किस प्रकार से समाज में क्या फर्क, अंतःक्रियाओं में किस प्रकार की फर्क आ रहे हैं, और व्यक्ति किस तरफ क्या इससे समाज में अनोमी बढ़ रही है। अनोमी का तात्पर्य हुआ कि क्या सामाजिक नियमों को व्यक्ति उल्लंघन ज्यादा कर रहा है, विचलन बढ़ रहा है समाज में, क्या अपराध बढ़ रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल इन्होंने छोड़े हैं और उन सवालों का उन्होंने अपनी कृतियों में जवाब भी देने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इमानुएल दुर्खाइम में वे कहते हैं कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो स्यू जेनरिक है, अर्थात मानव समाज है वो अपने आप में बहुत पावरफुल है और इंडिविजुअल उसके सामने कोई अस्तित्व नहीं रखता है। इसलिए व्यक्ति के निर्णयों में, व्यक्ति के व्यवहार में जो समाज की परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, नियम हैं, कानून हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और वही व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इमानुएल दुर्खाइम कनेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने सोशियोलॉजी में बहुत सारी रचनाएं लिखी है, थ्योरीज दी है, कॉन्सेप्ट्स दिया है और वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल की बजाय सोसाइटी है वो बहुत शक्तिशाली है। वो स्यू जेनरिक है, मतलब उसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स या बहुत सारे व्यक्तियों ने आके समाज बना लिया है, नहीं। वे कहते हैं कि समाज अपने आप में सुप्रीम है इंडिविजुअल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।